जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। ओ सुन सिख पाय शीस बणी गन गबोरी दिनुसार सिंहासन प्रभु पादुका कैलारे निरुपाद सियावर रामचंद्र पद। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय। ओ राम मात गुरुपद सिरुनाई प्रभु पद पीटर जाय सुभाई नंदी गाँव करि परन कुटीरा दीन निवास धर्म दुरधीरा जटा जोट सिर मुनि पटदारी मई कानि कुश साथरी सवारी असन बसन बासन व्रत नेम करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेम भूषण वसन भोग सुख भूरि मन धन वचन तजे दिन दूरि अवध राज सुर राज सियारी दशरथ धन सुनि धन दुलधारी देवुर वसन भरत विनुरागा चंचरी गति चंपक बागा रमा विलास राम अनुरागी तज नव मन जिमि जन बड़भागी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। ओ राम प्रेम भाजन भरतु बड़े नहीं करतु चातक हंस सरारिय वेग विवेक विभोर सियावर रामचंद्र पद जय चरण। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया। ओ जय नव दिन दो बरि होई घटाई तेज बल मुख छवि सोई नित नव राम प्रेम मनु बीना बढ़त धर्म नल मनु नमलीना जिमि जलो निकटत सरद प्रकाश मिलत वेद सबन विकास समनम संयम नियम अवपार नखद भरत हिय विमल आकाश ध्रुव विश्वास अवधि राकाश स्वामी सुरति सुरति विकास राम प्रेम विदु वचन यदोदा सहित समान सोनित चोदा भरत राज समुजनि कर दूति भगति विरति गुण विमल विभूति भरत सकल सुख विसकुचारि शेष गणेश गिरा गमुनाई। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया। ओ नित पूजन प्रभु पावरी प्रीति नर हृदय समान मांगी मांगी आयस करत राज काज बहु भाग्य सियावर रामचंद्र पद जय चरण। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया। ओ पुलक कात हिय सिय रघुवीर जिय नाम जपलो जन जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय। पुलक कात हिय सिय रघुवीर जिय नाम जगलोचन नीरु लखन राम सिय कानन बसहि भरत भवन बसित बदन गसहि गौ दिशि समुझ कहत सब लोग सब विधि भरत सराहन जोग सोनि व्रत नेम साधु सकुचाई देखि दशा मुनि राज लजाई परम मुनि भरत आचरण मधुर माज मुद मंगल करन करण कटिल कलि कलु सकलेश महामोहि शीतल मदिनेश पाप पहुँच गुंजर मृगराजु समन सकल संताप समाजु जन रंजन भंजन भवबारु राम सदेय सुधाकर सारु। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। ओ जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। प्रेम पीयूष
नहीं सिया राम पद प्रेम अवसी होय भव रस विरति सियावर रामचंद्र पद जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। श्रीमद् रामचरितमानसे शकल कलि कलुष विध्वंसने द्वितीयः सोपानः श्रीरामार्पणमस्तु। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानस तृतीय सोपान अरण्यकांड श्लोक मूलं धर्मतरोर्विवेक जलधे पूर्णेन्दुमानन्ददम् वैराग्याम्बुजभास्करं यगगन स्वः संभवं शङ्करं वन्दे ब्रह्मकुलं कलङ्कशमना श्रीरामभूपप्रियं सान्द्रानन्दपयोदशो भगतनो पीताम्बरं पाणो बाणसरासनं कटिलशतूणीरभारं वरं राजीवायतलोचनं धृतजटा जूटेन संशोभितं सीता लक्ष्मणसंयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे रामाभिरामं भजे। उमा राम गुणगूढ पंडित मुनि पावहि विरति पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुख नदर मरति सियावर रामचंद्र पद जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। पुर नर भरत प्रीति में आई मति अनुरूप अनूप सुहाई अब प्रभु चरित सुनाओ अति पावन
द्रौपदी सुत हरिबायस बेटा, सठ चाहत रघुपति बल देखा, जिमी पिपी का सागर था, महामंदमति पावन जा, सीता चरण चौच अति बारा, मूढ़ मंदमति कारण कारा, चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनुष सायक संताना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, अति कृपाले रघुनायक राम, सदा दीन पर दासन आय कीन छलो राम, मूरख अवगुण के सियावर रामचंद्र पद जय शरणम राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरदावा, चला बाजी बायस भय पावा, धरि निज रूप गयो पितु पाई, राम विमुख राखा तेहि नाहि, पानी राज उपजी मन त्रासा, जरा चहत भय ऋषि दुर्वासा, ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, क्रिया समित व्याकुल भय शोका। काहू पैठन कहाँ न ओही, राखी को सकई राम कर द्रोही, मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होय विष सुनु हरि जाना, नेत्र करई सतरिपु के करनी, ताका विबुध नदी बैतरनी, सब जगताए अनगहुते काला, जो रघुवीर विमुख सोता, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, पठवा तुरत राम पहिताई, कहे सि पुकारी प्रणत हित पाही, आतुर सभय कहे सि पद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जानी नहीं पाई, निज कृति कर्म जनित फल पायो, अब प्रभु पाहि शरण लगी आयो, सुनि कृपाले अति आरत वाणी, एक नयन करित गाववाणी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, की नमो बस
दोषद्रोह यद्यपि तै करवन उचित प्रभु जाड्यो करि छोह को कृपाल रघुवीर समन सियावर रामचंद्र पद जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय रघुपद चित्र कोट बसिनाना चरित किए सुधि सुधा समाना बहुरी राम यस मन अनुमान हो यही वीर सवै मोहि जान सकल मुनिन जन विदा कराय सीधा सहित चले दो भाई पत्र के आश्रम जब प्रभु गयो सुनत महामुनि हर्षित भयो फूल गिर गात अति उठिनाय देखि राम बहादुर चली आय करत दंडवत मुनि और लाय प्रेम बारि दो जन अनवाय देखि राम छवि नयन जुड़ाए सादर निज आश्रम तब धामे हरि पूजा कई वचन सुआय दिए बोल बल प्रभु मन भाई जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम प्रभु आसन आसीन हरि लोचन सौभाग्य रही मुनिवर परम प्रवीण जोरि पानी स्तुति करत सियावर रामचंद्र पद जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिना स्वधामम् नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिना स्वधामम् निकाम श्याम सुन्दरं भवाम्बुनाथ मन्दरं प्रफुल्लकञ्जलोचनं मदादिदोषमोचनं प्रलम्बपाववेकमं प्रभो प्रमेय वैभवं निषङ्गचापसायकं धरां त्रिलोकनायकं दिनेशवंशमण्डलं महेशचापखण्डनं मुनीन्द्रसन्तरगणं सुरारिवल्लभगणं मनोजवैरिवन्दितं अजादिदेवसेवितं विशुद्धबोधविग्रहं समस्तदूषणापहं इंदिरापति सुखाकरं सदां पदे शशकिसानुजं सचीपति प्रियानुजं त्वदग्रिमूलये नरा भजन्ति नमस्सरा पतन्ति नो भवानवे वितर्कवीचिसन्तुले वित्तवासिनः
जगद्गुरु च शाश्वतं तुरीयमेव केवलं भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभं स्वभक्तकल्पपादपं कह कर जोरी बहोरी चरण सरोरुहनाथ जनी कबहु तजे मति मोर। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। अनुसुईया के पद गई सीता मिली बहोरी सुशील विनीता। ऋषि पत्नी मन सुखयनि गाई आशीष देयनि घट बैठाई। दिव्य बदन बोधन पहिराई जीवित दूतन यमल सुहाई। कह ऋषि बधु सरस मृदुवानी नारी धर्म कछु व्याज बखानी। मातु पिता भ्राता हितकारी हित व्रत सब सुनो राजकुमारी। अमित दानि वरदा वय देहि अधम सुधारि जो सेवन देहि। धीरज धर्म मित्र यदुनारी आवत काल परखियनि चारि। ग्रस्त रोग वस जड़ जनहीन बंध बधिर गोदियति पति कर किए अपमान। आई भाव जम पुर दुख नाम। एक ही धर्म एक व्रत देव काय वचन मन पति पद प्रेम। जगपति वदाचार्य विधियाहि वेद पुराण संत सब उत्तम के असबद मन माई। सपन भुआन पुरुष जगदाई। मध्यम परपति देखई कैसे दाता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचार समझ कुल राई सोनिकेष्ट प्रिय सुधिय सखाई। बिनु अवसर भय रह जोई जाने हो अधम नाई जग सोई। पति वंचक परपति रति कराई गौरव नरक कल्प सत भराई। सुख लागी जन्म सत कोटि दुख समुझ देहि सम को कोटि। बिनु समरारि परम गतिलारि प्रतिवत धर्म चारि चल गए। पति प्रतिकूल जन्म जह जाय विधवा होय पाय करुणाय। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। सहजय पावनि नाई पति सेवत शुभ गति लाई। जसु गावत सुधि चारी अजब तुलसी गानि प्रिय। सुनु सीता तव नाम
व्रत करई सोय प्राण प्रिय राम कयो कथा संसार हित सियावर रामचंद्र पद जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सुनि जानकी परम सुख पाव सादर दास चरण सिरुनाव तब मुनि जन कह कृपा निदान आयत होय जाओ बनयान संतन मोह पर कृपा करे सेवक जानि धरहु जनि देव धर्म धुरंधर प्रभु के बानी सुनि सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी जासु के पावज शिव संगारी चर सकल परमार्थ वारी ते तुम राम काम प्यारे दीन बंधु मृदु वचन उदारी तब जानी बिन श्री चतुराई भजई तुम्हें सब देव मिलाई जय समान अतिशय नहीं कोई सागर शीलक बनयस होई जय विधि करो जाओ अब स्वामी कहो नाथ तुम अंतर जाई हस गए प्रभु मिलो के मुनि धीरा लोचन जल बाबु लगत जय सिया राम जय जय सिया राम 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 तन पुलक निर्भर प्रेम पूरण नयन मुख पंकज दिए मन ज्ञान गुण गाते प्रभु मैं दीन जप तप कारिए जप जोग नरम समूह देना भगति अनुपम पावई रघुवीर चरित पुनीत निशिरि भास तुलसी गावई कलिमल समन दमन मन राम सुजस सुख सादर सुनाई दिन पर राम रहि अनुकूल कठिन काल बल कोश धर्मन ज्ञान जोग जप हरे हरि सकल भरोस राम जयत चतुर नर सियावर रामचंद्र पद जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय दोहा संख्या 326 अयोध्या कांड। भरत जी श्री रघुनाथ जी महाराज की चरण पादुकाओं को अपने साथ लेकर के आए थे और गुरुजनों से ब्राह्मणों से सभी से अच्छा मुहूर्त साध करके प्रभु जी की उन चरण पादुकाओं को निर्विघ्नता पूर्वक सिंहासन पर विराजित कराया। फिर श्री राम जी की माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में शीश नवाकर प्रभु की चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर धर्म की धूरी धारण करने में धीर भरत जी ने नंदी ग्राम में पर्णकुटी बनाकर उसमें निवास किया। सिर पर जटाजूट और शरीर में मुनियों के बलकल वस्त्र धारण कर पृथ्वी को खोद कर उसके अंदर कुश की आसनी बिछाई। भोजन वस्त्र बर्तन व्रत नियम सभी बातों में वे ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। गहने कपड़े और अनेकों प्रकार के भोग सुखों को मन तन और वचन से तृणके के समान तोड़कर प्रतिज्ञा करके त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र सिहाते हैं और जहाँ के राजा दशरथ जी की संपत्ति सुनकर कुबेर भी लजा जाते हैं, उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भौरा रहता है। श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास भोगेश्वर्य को वमन की भांति त्याग देते हैं, फिर उसकी और ताकतें भी नहीं हैं। जय 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 जय।
जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। राम प्रेम भाजन भरतु, बड़े न एहि करतूति, चातक हंस सराहियत, टेक विवेक विभूत। फिर भरत जी तो स्वयं श्री रामचंद्र जी के प्रेम पात्र हैं, वे इस भोगेश्वर्य त्याग रूप करने से बड़े नहीं हुए, अर्थात उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी पर का जल न पीने की टेक से चातक की और नीर क्षीर विवेक की विभूति से हंस की भी सराहना होती है। भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जा रहा है। अन्न घृत आदि से उत्पन्न होने वाला मेद घट रहा हो, बल और मुख छवि वैसी ही बनी हुई है। राम प्रेम का प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है, धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास नहीं है। जैसे शरद ऋतु के प्रकाश से जल घटता है किंतु व्यंत शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं, सम दम संयम नियम और उपवास आदि भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के नक्षत्र हैं। विश्वास ही उस आकाश में ध्रुव तारा है। 14 वर्ष की अवधि का ध्यान पूर्णिमा के समान है और स्वामी श्री राम जी की सुरति स्मृति आकाश गंगा सरीखी प्रकाशित है। राम प्रेम ही अचल सदा रहने वाला है और कलंक रहित चंद्रमा है। वह अपने समाज नक्षत्रों सहित नित्य सुंदर सुशोभित हैं। भरत जी की रहनी समझ करनी भक्ति वैराग्य निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी सुकवि सकुचाते हैं, क्योंकि वहां औरों की तो बात ही क्या, स्वयं शेष गणेश और सरस्वती की भी पहुंच नहीं है। भरतलाल जी महाराज नित्य प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं, हृदय में प्रेम समाता नहीं है। पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर वे बहुत प्रकार के राजकाज करते हैं। पुलक गात ही सिय रघुबीरु, जी ह नाम जपु लोचन नीरु। लखन राम सिय कानन बस ही, बरतु भवन बसी तप तनु खसही। शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं, जीभ राम नाम जप रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भरा है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी घर ही में रहकर तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। दो दिशि सामुजी कहत सब लोगु, सब विधि बरत सराहन जोगु। सुनी व्रत नेम साधु सकुचाही, देखी दशा मुनि राज लजाई। दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहने योग्य हैं। उनके व्रत और नियमों को सुनकर साधु संत भी सकुचा जाते हैं, उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी लज्जित होते हैं। भरत जी का परम पवित्र आचरण मधुर सुंदर और आनंद मंगलों का करने वाला है। कलयुग के कठिन पापों और क्लेशों को हरने वाला है। महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह है और सारे संतापों के दल का नाश करने वाला है। भक्तों को आनंद देने वाला है। संसार के दुख का भंजन करने वाला श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का सार अमृत है। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन मुन भरत को। मुनि मन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को। दुख दाह दारिद दम्भ दूषण सुजस मिष अपहरत को। कलिकाल तुलसी से शठनि हटी राम सन्मुख करत को। श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि न होता तो मुनियों के मन को भी अगम यम नियम सम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता।
दुख, संताप, दरिद्रता, दंभ आदि दोषों को अपने सुयश के बहाने कौन हरण करता तथा कलिकाल में तुलसीदास जैसे सठों को हठ पूर्वक कौन श्री राम जी के सन्मुख करता। भरत चरित करिने तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवसी होय भव रस विरति। तुलसीदास जी कहते हैं जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे उनको अवश्य ही श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और सांसारिक विषय रस से वैराग्य होगा। रामचरितमानस तृतीय सोपान अरण्यकांड श्लोक। मूलम धर्म तरोर विवेक जलदे, पूर्णेन्दुमानंददम, वैराग्याम्बुजभास्करं यगगन, ध्वान्तापहं तापहं, मोहाम्भोदर पूग पाटन विदो, स्वः संभवं शंकरं, वंदे ब्रह्मकुलं कलंक शमनं, श्रीराम भूप प्रियं। धर्म रूपी वृक्ष के मूल, विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्ण चंद्र, वैराग्य रूपी कमल के विकसित करने वाले सूर्य, पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले, तीनों तापों को हरने वाले, मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की क्रिया में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज आत्मज तथा कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। सांद्रानंद पयोद शौभगतनु, पीतांबरम सुंदरम, पाणो बाण सरासनम कटिलस, तूणीरभारं, राजीवायतलोचनं धृतजटा, जूटेन संशोभितं, सीता लक्ष्मण संयुतं पथिगतं, रामाभिरामं भजे। जिनका शरीर जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्याम वर्ण एवं आनंद घन है, जो सुंदर वल्कल का पीत वस्त्र धारण किए हैं, जिनके हाथों में बाण और धनुष हैं, कमर उत्तम तरकस के भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र है और मस्तक पर जटा जूट धारण किए हैं, उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। उमा राम गुण गूढ़, पंडित मुनि पावहि विरति राम, पावहि मोह विमूढ़ सिया रामा, जे हरि विमुखन धर्म रति रामा। हे पार्वती, श्री राम जी के गुण गूढ़ हैं, पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख है और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं। पूर्ववासियों के और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। अब देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के वे अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। एक बार
सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने श्री सीता जी को पहनाए। इधर देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौवे का रूप धरकर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है, जैसे महान मंद बुद्धि चींटी समुद्र का थाह पाना चाहती हो। तो जयंत मंद बुद्धि कारण से भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए बना हुआ कौवा सीता जी के चरणों में चोंच मार करके भागा। जब रक्त बह चला तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सरकंडे का बाण संधान किया। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु है और जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्म बाण दौड़ा। कौवा भयभीत होकर के भाग चला। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। तब वह निराश हो गया। उसके मन में भय उत्पन्न हो गया, जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय उत्पन्न हुआ था। अब वह जयंत ब्रह्मलोक, शिवलोक और समस्त लोकों में थका हुआ भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा। लेकिन उसे रखना तो दूर, किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा, क्योंकि राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है। काकभूषण जी महाराज कहते हैं कि गरुड़ सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है, जो भगवान श्री रघुनाथ जी महाराज को प्रेम नहीं करता या जिससे भगवान विमुख हो जाते हैं। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सी करनी करने लगते हैं। देव नदी गंगा जी उसके लिए वैतरणी अर्थात यमपुरी की नदी हो जाती है। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म जलाने वाला हो जाता है। इतने में जयंत को नारद जी महाराज मिले। तो नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया। उसने जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, आप मेरी रक्षा कीजिए। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपकी अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया है। अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण देखकर आया हूँ। शिव जी कहते हैं, पार्वती कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत आर्त दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। उसने मोहवश द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा। चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए जो कानों को अमृत के समान प्रिय है। फिर कुछ समय पश्चात श्री राम जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे यहाँ सब लोग जान गए हैं, इससे यहाँ बड़ी भीड़ हो जाएगी। इसलिए सभी मुनियों से विदा लेकर सीता जी सहित दोनों भाई चले। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए और शरीर पुलकित हो गया। अत्रि जी उठकर दौड़े। उन्हें दौड़े आते देखकर श्री राम जी और भी शीघ्रता से चले आए। दंडवत करते हुए ही श्री राम जी को उठाकर मुनि ने अपने हृदय से लगा लिया और प्रेमाश्रुओं के जल से दोनों जनों को, दोनों भाइयों को नहला दिया। श्री राम जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे उनको आदर पूर्वक अपने आश्रम में ले आए। पूजन करके बहुत वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए जो प्रभु के मन को बहुत रुचे। प्रभु आसन पर विराजमान हैं।
नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करने लगे। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वधामदम्। हे भक्तवत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों में मैं भजता हूँ। निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादिदोषमोचनम प्रलम्ब बाहुविक्रमं प्रभो प्रमेय वैभवम् निषंग चाप सायकम धरम त्रिलोकनायकम। आप नितांत सुंदर, श्याम और संसार आवागमन रूपी समुद्र को मतने के लिए मंद्राचल रूप हैं। फूले वे कमल के समान नेत्रों वाले और मद आदि दोषों से छुड़ाने वाले हैं। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रमेय बुद्धि के परे तथा असीम है। आप तरकस और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी हैं। दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम मुनीन्द्र संत रंजनम सुरारि वृंद भंजनम मनोज वैरिवंदितम अजादिदेव सेवितम विशुद्ध बोध विग्रहम् समस्त दूषणापहम्। सूर्य वंश के भूषण महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनि राजों और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले हैं। हे प्रभु, आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा वंदित हैं, ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित हैं, विशुद्ध ज्ञानमय विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। नमामि इंदिरापतिं सुखाकरं सतां गतिं भजे शक्ति सानुजं शचीपति प्रियानुजं त्वदग्रिमूलये नराः भजन्ति नमस्सरा पतन्ति नो भवार्णवे वितर्क वीचि संकुले। हे लक्ष्मीपते, हे सुखों की कान और सत्पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे सचीपति इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी, स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आपको मैं भजता हूँ। जो मनुष्य मत्सर रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, वे तर्क वितर्क अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते, अर्थात आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ते। विविक्त वासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा
निरस्य इन्द्रियादिकम् प्रयान्ति ते गतिं स्वकम्। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रियादि का निग्रह करके उन्हें विषयों से हटाकर प्रसन्नता पूर्वक आपको भजते हैं, वे स्वकीय गति को अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। तमेकमाद्भुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलम्। उन आपको जो एक अद्वितीय अद्भुत माइक जगत से विलक्षण प्रभु अर्थात सर्वसमर्थ इच्छा रहित ईश्वर, ईश्वर का अर्थात सबके स्वामी, जो व्यापक हैं, जगत गुरु, सनातन, नित्य और तीनों गुणों से सर्वथा परे और केवल अपने स्वरूप में स्थित हैं। भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभं स्वभक्तकल्पपादपं समं सुसेव्यमन्वहम्। तथा जो भावप्रिय कुयोगियों के लिए अत्यंत दुर्लभ, अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष अर्थात भक्तों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, सम अर्थात पक्षपात रहित और सदा सुख पूर्वक सेवन करने योग्य हैं, मैं उनको निरंतर भजता हूँ। अनूप रूप भूपति न तो हमूर्विजापतिम प्रसीद में नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि मे पठन्ति ये स्तवम् इदं नरादरेण ते पदं ब्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीय भक्ति संयुता। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकीनाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। जो मनुष्य इस स्तुति को आदर पूर्वक पढ़ते हैं, वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं। मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवा करके हाथ जोड़ करके कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपकी चरण कमलों को कभी न छोड़े, ऐसी कृपा करें। फिर परम शीलवती और विनम्र श्री सीता जी अत्रि जी की पत्नी अनुसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी ने मन में बड़ा सुख प्राप्त किया। उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास में बिठा लिया। अनुसुईया जी उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र प्रदान किए, ऐसे आभूषण प्रदान किए जो नित्य नए, निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान करने लगी, कहने लगी, कहती हैं, हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। देखो, धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत ही दीन, ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुखों को भोगती है। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यही एक धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है।
जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद, पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बस रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। और मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराय पति को कैसे देखती है, जैसे वह अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो। अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती है, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती है। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है, वह निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। और जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना चाहिए। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराय पति से संग करती है, वह तो 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ी रहती है। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्टा कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत को ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त हो जाती है। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, वह जहां भी जाकर जन्म लेती है, वहीं जवानी पाकर भरी जवानी में विधवा हो जाती है। सहज अपावनी नारी पति सेवत शुभ गति लही, जसु गावत श्रुति चार, अजहु तुलसी का हरि प्रिय। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। अपने पातिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय है और चारों वेद उनका यश गाते हैं। सुनु सीता तव नाम, सुमिरी नारी पतिव्रत करही, तो ही प्राण प्रिय राम, कहियो कथा संसार हित। ये सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही लेकर स्त्रियां पातिव्रत धर्म का पालन करेगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्यारे हैं। यह पातिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। जानकी जी ने सुनकर परम सुख प्राप्त किया और आदर पूर्वक उनके चरणों में शीश झुकाकर प्रणाम किया। तब कृपा की खान श्री राम जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं। तो मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर स्नेह न छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले। मुनि कहते हैं कि ब्रह्मा, शिव और सनकादि सभी परमार्थवादी तत्ववेदा जिसकी कृपा चाहते हैं, हे राम, आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय और दीनों के बंधु भगवान हैं, जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। अब जानी मैं श्री चतुराई, भजी तुम्हें सब देव बिहाई, जही समान अतिशय नहीं कोई, ताकर शील कसन अस होई। अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को भजा। जिसके समान सब बातों में अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है, उसका शील भला ऐसा क्यों न होगा। मैं किस प्रकार कहूं कि हे स्वामी, आप अब जाइए। हे नाथ, आप तो अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बह रहा है और शरीर पुलकित है। तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन, नयन मुख पंकज दिए, मन ज्ञान गुण गौतीत प्रभु में, दीख जप तप का किए। जप जोग धर्म समूह ते नर, भक्ति अनुपम पावई। रघुबीर चरित पुनीत निशिदिन, दास तुलसी गावही। मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण हैं, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों को श्री राम जी के मुख कमल में लगाए हुए हैं। मन में विचार कर रहे हैं
कि मैंने ऐसे कौन से जप तप किए थे जिसके कारण मन, ज्ञान, गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए। जब योग और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है। श्री रघुवीर के पवित्र चरित्र को तुलसीदास रात दिन गाता है। श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाला, मन को दमन करने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं उन पर श्री राम जी प्रसन्न होते हैं। यह कठिन कलिकाल पापों का खजाना है। इसमें न धर्म है, न ज्ञान है और न योग तथा जप ही। इसमें तो जो लोग सब भरोसों को छोड़कर श्री राम जी को ही भजते हैं वे ही चतुर हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।